So I'll do question number 6A. 3C I said is not to be done. 6A में C. First you have to prove the triangles similar. So this angle B, and this angle here, they are given as equal. That sign indicates that these two angles are equal. ये दोनों एंगल सेम है, ठीक है? ये दोनों एंगल सेम है. सो हमें क्या प्रूफ करना है? ट्राइंगल ABC is similar to triangle DAC. We have to prove this. ABC is similar to DAC. So ABC और DAC. ABC मतलब ये पूरा ट्राइंगल एंड DAC मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल. सो इन दोनों ट्राइंगल में एक एंगल सेम है और ये कॉमन एंगल है C. C is the common angle. ओके. सो ये जो गिवन वाला एंगल है और ये एक ये कॉमन एंगल है, सो उससे ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे. ओके. जस्ट चेक वेदर द नेम्स आर करेक्ट. देखो ये बीच में एंगल B है और यहाँ पे बीच में A है, तो देखो ये बीच में B और ये छोटे वाले का A, ये दोनों एंगल सेम है. दोनों में C लास्ट में है, मतलब C एंगल कॉमन है. ओके. और A भी फिर थर्ड अल्फाबेट भी सही होगा. दैट मींस ये नाम राइट है. दीस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर हियर. ओके. इजीली प्रूव कर दिया. ये एक और ये एक. AA टेस्ट. Triangles are similar. If triangles are similar, I can write ratios here. So AB upon DA, BC upon AC, AC upon DC. Okay. I'll put the values now. तो मुझे DC की वैल्यू दी है. DC is 4. BD is 5. BD मतलब ये 5 है, तो ये पूरा 9 होगा. BC 9 मिल जाएगा. ठीक है. तो देखो ये वाला जो दो रेशियोज है, these two ratios, focus here. So BC is 9, AC you don't know, this AC also again you don't know, and DC is 4. So I will cross multiply. 36 equals AC square. So AC will be 6. ठीक है. AC मिल गया 6 सेंटीमीटर. Now I have to find the area of triangle ADC. अब देखो उन्होंने जानबूझ के नाम को चेंज कर दिया, ADC कर दिया. नाम क्या था? BAC ही था. यही ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, बट फिर भी नाम चेंज कर दिया कंफ्यूज करने के लिए. तो डोंट गेट कंफ्यूज. दिस DAC एंड ADC इज वन एंड द सेम. ओके. तो अभी पहले ये हो गया, रेशियोज मिल गया. नाउ लेट्स राइट द एरिया. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DAC. एरिया का रेशियो क्या होता है? कोई भी साइड का रेशियो उठाओ और उसका स्क्वायर करो. ठीक है. तो यहाँ पे कोई भी साइड का रेशियो समझो मैंने लिया BC अपॉन AC, तो BC अपॉन AC द होल स्क्वायर. ओके. व्हाट इज BC? BC इज 9. व्हाट इज AC? AC इज 6. ओके. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्वेश्चन में दिया है 18. एरिया ऑफ ट्राइंगल DAC हमें नहीं पता. ठीक है. अब इसको सॉल्व करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 18 into 6 upon 9 equals area of triangle DAC. So 9 ones are 9 twos are. Answer will be 12 centimeter square. Oh sorry, I forgot to take square. Silly mistake. ये 9/6 है तो इनका स्क्वायर हो जाएगा. पहले तो कैंसिल कर देता हूँ, इसका स्क्वायर होगा. So 3 3s are 3 2s are. So 3/2 का स्क्वायर 9/4. 18 upon area of triangle DAC. Now cross multiply. So 18 into 4/9 equals area of triangle DAC. So 1s are and 2s are. 8 centimeter square आ रहा है area of triangle DAC. DAC मतलब ADC. ठीक है. काफी लोगों को डाउट था इसके अंदर.
Just clear your doubt. Done? Copied? Let me read the messages once. What is people what I people saying? Last question number 8. 8B and 8C. What about 8B and 8C? 8B is ratio and proportion. 8C is histogram. 8C तो नहीं करना. 8C तो रुक जाओ. Then 8A. क्या है? Question number 1 का second part. वेट जरा जस्ट 2019 का पेपर रुक जाओ, पहले इसका क्लियर कर लेते, फिर 2019 पेपर का देखेंगे. I'll erase this. Now क्वेश्चन नंबर 8A. अब 8A वाला जो क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन हमने लास्ट सर्कल्स के लेक्चर में किया. सेकंड क्वेश्चन नंबर 23 आई गेस, क्वेश्चन नंबर 23 जो ए एक्सरसाइज थी, 18A एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 23 जो किया था, ये ऑलमोस्ट सेम ही सम है. Two tangents from external point. Okay, these two lines are joined. Here is the center of the circle. This is the question. Now see here, we have to find the value of TPR. TPR तो बहुत सिंपल है, ये tangents from external point equal होता है. Okay, अगर ये दोनों equal है तो ये दोनों angles same होंगे. These two angles will be same. If these two angles are same, तो x plus 50 will give me 180. तो क्या आ जाएगा? So x will be equal to 2x will be 130, x will be 65 degrees. 65 degrees मिल गया. Okay. So ये मिल गया 65 degrees. Angle TPR is 65 degrees. First part. Second is QPR. QPR ढूंढना है. Is the screen proper? दिख तो रहा है ना बोर्ड पे क्या लिखा है? Just someone message me that is it. Are you able to see the board? Okay. Okay, fine. Everyone is able to see it properly. No issues. So they want me to find the angle QPR. QPR, ये वाला एंगल. ओके, अब इसको कैसे ढूंढे? QPR को बहुत ही सिंपल है. देखो, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है. ओके, तो रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री बनाएगा.
ठीक है, रेडियस और टेंजेंट। तो ये एंगल 90 है। ये वाला एंगल क्या मिला था अभी 65 डिग्रीज। ये एंगल इतना इस लाइन तक PR लाइन तक का जो एंगल है वो मिला था 65 डिग्रीज। ओके, तो 65 90 माइनस 65 वो होगा ये छोटा एंगल, दिस स्मॉल एंगल 90 माइनस 65 दैट इज 25 डिग्रीज। ओके, दिस विल बी 25 डिग्रीज। समझ गया ये 25 कैसे मिला? वी हैव टू फाइंड QPR फाइंड करना है, बट स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले हमने ये छोटा वाला एंगल ढूंढ लिया 25। ओके, now this is 150 degrees. OP and OQ are radius. OP and OQ are radius. ये दोनों रेडियस है OP and OQ, तो ये दोनों एंगल्स भी सेम होंगे। These both angles will be equal. So again x plus, or you can say y plus 150 equals to 180. ठीक है, तो 2y equals 30, y equals 15 degrees. तो ये वाला एंगल 15 डिग्री होगा। सो ये 15 डिग्रीज है, ये 25 डिग्रीज है, तो दोनों मिलके कितना हुआ 15 प्लस 25 40 डिग्रीज। सो QPR कितना मिला? QPR is 40 degrees. Angle QPR is 15 plus 25, that is 40 degrees. Okay. Hope this is clear. ये सम हो गया 8A is done. This angle was 90 degree. OPT, ये रेडियस और टेंजेंट, OPT 90 था। 90 में से 65 माइनस करके 25 मिला था। OPT This is 8B. In the beginning they have given that A is to B equals C is to D. इसका ये दिया हुआ है, गिवन है, ये गिवन है, मतलब A upon B equals C upon D गिवन है। मैंने बताया था आपको that if A upon B equals C upon D is given in the beginning of the question itself, they have given this. That means you will use K method, equals K. So A is equal to BK, C is equal to DK. Okay. So now let's put the values here. So A की जगह पे क्या पुट करेंगे? BK. तो यहाँ पे A स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? B स्क्वायर K स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 3B स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में C के जगह पे C स्क्वायर है ना, तो C के जगह पे DK, तो C स्क्वायर के लिए D स्क्वायर K स्क्वायर हो जाएगा, DK का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3D स्क्वायर इक्वल्स क्यूब रूट ऑफ 2A क्यूब। तो A is BK, तो BK का क्यूब हो जाएगा, तो B क्यूब K क्यूब बराबर प्लस 3B क्यूब अपॉन in the denominator you will have 2C cube. C cube means DK का cube, so D cube K cube plus 3D cube. Now we'll take common. तो यहाँ पे न्यूमरेटर में B स्क्वायर कॉमन आ सकता है, B स्क्वायर, तो क्या बचेगा? 2K स्क्वायर प्लस 3 inside the root.
यहाँ पे नीचे डी स्क्वायर कॉमन आ सकता है, डी स्क्वायर। तो क्या बचेगा 2k स्क्वायर प्लस 3। ये दोनों सेम है, 2k स्क्वायर प्लस 3, दोनों रूट के अंदर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्या बचा रूट बी स्क्वायर रूट डी स्क्वायर। तो रूट बी स्क्वायर क्या होता है बी, रूट डी स्क्वायर क्या होता है डी। ओके, देन here I can take b cube common. Okay, b cube common आएगा तो बचेगा 2k cube plus 3 and denominator में you will take d cube common. So what will remain 2k cube plus 3. Now 2k cube plus 3 will get cancelled. Cube root of b cube will be b. Cube root of d cube will be d. So b upon d equals b upon d. Left hand side is equal to right hand side. Done example. रूट्स कैन नॉट बी कैंसल्ड। रूट्स को कभी भी ऊपर नीचे कैंसिल नहीं कर सकते, समझिए, ऊपर नीचे के रूट्स कैंसिल नहीं होते कभी। अगर दोनों साइड में रूट्स होते हैं तो उनको कैंसिल कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स या रूट स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करके कर सकते हैं, बट ऊपर नीचे नहीं कर सकते। So this sum is done. The important part in this sum was to identify that it is a k method sum. Identify करना बहुत जरूरी है कि वो k method से solve होगा। एक बार identify कर लिया, then it is not very difficult. It's very simple. So now I'll do question number 11b. A trader buys X articles for rupees 9,000. If the price each were 15 less, one more article could have been bought for rupees 9,000. Okay. मतलब पहले वो ट्रेडर X आर्टिकल्स बाय कर रहा था, ठीक है। मैंने आपको तरीका बताया है, व्हाट टू डू। द टोटल अमाउंट इज 9,000, सो 9,000 अपॉन समथिंग माइनस 9,000 अपॉन समथिंग इक्वल्स द डिफरेंस, व्हाटएवर डिफरेंस इट इज। ओके, नाउ द कंफ्यूजन हियर कुड बी दैट वेदर टू टेक द एक्स आर्टिकल्स हियर या जो वो 15 लेस दिया है उसका क्या करना है, वो कंफ्यूजन हो सकता है। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर इज so a trader buys X article if the price of each article were 15 rupees less. Okay, देखो ये X number of articles है, ठीक है। तो 15 rupees less जो बोला है, 15 rupees less, वो तो प्राइस में कम हुआ है, तो ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो X माइनस 15 मत कर लेना, बिकॉज X नंबर ऑफ आर्टिकल्स है और जो 15 रुपीज कम हुआ है ये रुपीज है, ये पैसा है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। आगे क्या लिखा है, वन मोर आर्टिकल कुड हैव बीन बॉट। तो वन मोर आर्टिकल मतलब उसने पहले एक्स आर्टिकल्स बाय किए थे, अगर वो चेंजेस करेगा 15 रुपीज कम करेगा तो एक्स प्लस वन आर्टिकल्स कैन बी बॉट।
if he makes the changes x plus 1 articles can be bought. तो आर्टिकल्स में क्या चेंजेस हुआ, पहले x था और फिर x plus 1 हुआ. तो ये जो चेंज है ना, इसको डिनोमिनेटर में लिखना है. The smaller denominator will come first and the bigger will come second. Okay, और ये डिफरेंस कितना है 15, तो that difference will come here 15. ओके इसके बाद तो नॉर्मल सम करना है. 9000 कॉमन ले लो, so x plus 1 minus x upon x square plus x equals 15. So cancel this out. 15 ones are 15 6 are, so और ये x cancel हो जाएगा. So 1 upon x square plus x equals ये 600 नीचे आएगी यहाँ पे, equals 600. So when you cross multiply, you will get x square plus x equals 600. So x square plus x minus 600 equals 0. You will have to do now the splitting, middle term splitting here with the difference 1. Then you will get two values of x and that will be your answer. So first you had to frame the ये equation frame हुआ था और फिर ये solving होगा. Okay, you will get the answer easily. Okay, so I think all the doubts of the revision paper are done. फर्स्ट का सेकंड लीनियर इक्वेशन, फिर आपको लीनियर इक्वेशन में वो वाला सम वन सी का थर्ड नॉट डिविजिबल बाय क्वेश्चन नंबर 1C का थर्ड. क्वार्टाइल है पोर्शन में, हमें करना बाकी है, हमें ओजाइव करना बाकी है. तो अभी सर्कल्स कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में. तो आफ्टर सर्कल्स आई विल कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स. मीन तो कर लिया है, मोड का वीडियो रेडी है, सिर्फ मीडियन करना है. तो मीडियन कंप्लीट कर दूंगा. मीडियन के अंदर ही क्वार्टाइल्स वगैरह आते हैं, तो वो आपको कंप्लीट हो जाएगा. 1C का सेकंड भी कर लेते. काफी लोगों ने सेकंड का भी डाउट पूछा था. 1C क्या दिया है? देयर वर 50 क्वेश्चंस इन एन एग्जामिनेशन पेपर नंबर्ड 1 to 50. तो 1 से 50 क्वेश्चंस थे. राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ क्वेश्चन चोजन विल बी contain at least one figure 3. Contain at least one figure 3. Contain at least one figure 3 का मतलब क्या है कि जो वो क्वेश्चन के नंबर्स है उसमें से कोई भी एक डिजिट 3 है, कोई भी एक डिजिट 3 है क्वेश्चन के नंबर्स में से. जैसे कि 13, ओके, 23, फिर जो 30 का पूरा लाइन होगा उस सब में एक डिजिट 3 होगा. मतलब 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 सब में 3 आया. ओके, एटलीस्ट वन फिगर 3 बोला, एटलीस्ट. तो एक भी चलेगा और दो भी चलेगा, 2 फिगर्स 3 भी चलेगा. ठीक है. देन 39, देन 33 हो गया, 43. ओके, एंड हाँ 3 भी आ जाएगा, जो स्टार्टिंग का 3 है, पेज नंबर 3.
उसमें भी तो एक फिगर 3 है, तो वो भी आ जाएगा। सो इसको काउंट करना पड़ेगा, कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर्स आ रहे हैं मुझे। ओके, सो 14 अपॉन टोटल कितने कार्ड्स थे, टोटल 50 कार्ड्स है, तो 14 अपॉन 50 दैट इज 7 अपॉन 25 विल बी योर प्रोबेबिलिटी। समझ में आया वन फिगर 3 कैसे दिखते हैं, एटलीस्ट वन फिगर 3, दिस इज एटलीस्ट वन फिगर 3। No problem. Now you have understood this question number 3, so no problem. I'll also discuss question number 2C. Circles वाला है, एक बार वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। उसमें भी किसी को वो एक आध पार्ट नहीं आया शायद। This is question number 2C. Question number 2C, उसमें जो वो थर्ड लाइन है, if AP is 5, PB is 12, वो वाला लाइन को नहीं करना है, वो बाद में, वो अलग क्वेश्चन का पार्ट वहां पे प्रिंट हो गया है, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा। ओके, तो हमें क्या क्या दिया है, दो एंगल्स दिए हैं, वी हैव टू फाइंड BAD, BCD, BAD, BCD, OBD, ABO. 4 things need to be found. Okay, so first BAD. BAD, this is very simple. BAD, ये 130 है, तो इसका हाफ पीछे होगा. Angle at center is twice angle at circumference, so this will be 65 degrees. ये फर्स्ट काम हो गया, BAD 65 degrees. BCD, BCD भी इजीली इससे ये मिल जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ये 65 है, तो दिस विल बी 125, राइट? नो, 115 आ जाएगा ये BCD, ये भी हो गया. फिर OBD मतलब ये वाला एंगल, ये भी इजीली मिल जाएगा. OB और OD रेडियस है, ठीक है, तो x plus 130, तो 2x plus 130 equals 180, 2x equals 50, so x is 25, तो ये मिल गया 25 डिग्रीज. OBD मिल गया 25 डिग्रीज. ओके, नाउ ABO, ये इंपॉर्टेंट है. ABO मतलब ये वाला एंगल, this angle ABO. Okay, now they haven't given any information that whether these two sides are equal or anything, nothing is clear. Okay, ठीक है. Now what to do here to find ABO? See, join this line AO.
Which two sides are given? (65 plus 28 plus x). अच्छा, we have to find this angle ना, this angle ना, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं. Yes, डायरेक्टली कैसे करेंगे? ये है 65, करेक्ट? हाँ, करेक्ट. सो ये 65 है, तो ये ट्राइंगल ले लेंगे ABD, फुल ट्राइंगल ABD. तो इस फुल ट्राइंगल में 65 प्लस ये आएगा 28 प्लस x, तो x 25 मिल चुका है, तो 28 प्लस 25 प्लस ये वाला एक और 25 प्लस ये नहीं पता, लेट्स से दिस इज y, प्लस y इक्वल्स 180, करेक्ट. सो इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट द आंसर. सो क्या आएगा आंसर? 88 प्लस 5 93, 93 प्लस 50, so 143. Y equals 180 minus 143, that is 37 degrees. So means ABO is 37 degrees. Okay. So I guess now the revision paper is done. All the doubts are done. Now I had asked you to solve the board paper, 2019 board paper, for the sake of practice. Okay. I did not send the board paper in the group because it is easily available on the internet. You can easily download it. Just a second. Let me get my board paper. So here in board papers, the doubt is 7A, 11C. 7A तो काफी सिंपल है.
7A हमने सेम टू सेम सम, ये टेक्स्ट बुक का ही सम है 7A, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया है। फिर भी मैं डिस्कस कर देता हूँ एक बार कि क्या करना है आपको उस सम में। सो लास्ट लेक्चर में किया हुआ सम है ये, इन द टेंजेंट वाले एक्सरसाइज में किया था। आई विल टेल यू, सी 7A में व्हाट यू हैव टू डू इज एंगल OAC 90 होगा, ठीक है। OAC को 90 मार्क करो, ठीक है, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सो अगर OAC 90 है, फिर आप ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करो, BAD, ट्राइंगल BAD कंसीडर करो, फुल ट्राइंगल BAD। तो एंगल OAC 90 है, 55 है, तो आपको जो एंगल B है वो मिलेगा 35। ओके, एंगल B मिलेगा 35, वो मिलेगा 35, तो उसका डबल करेंगे तो आपको Y मिलेगा। Yes, I have not uploaded the last class video actually. I'll do one thing, I'll upload that video, I'll send this paper in group and I'll keep the discussion again for this paper, because वो वीडियो देखने के बाद आपको ये सम इजीली आ जाएंगे। बाकी और क्या डाउट था? 11 किसमें डाउट था? 11C काफी सिंपल क्वेश्चन है, 11C आना चाहिए था। दिस इज नॉट इवन बेस्ड ऑन द टेंजेंट्स चैप्टर, ये तो सर्कल्स का ही क्वेश्चन है, सर्कल्स तो हमने कर लिया है।